बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी रेसिपीज़। तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आप लोगों की जो दुख दर्द या कोई तकलीफ़ है अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर फरमाए। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ और ये रेसिपी है बेसन के पराठे की। बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक आपने बर्तन ले लेना है, उसके अंदर आपने डालने हैं 2 अंडे। तो 2 अंडे हमने डाल लिए हैं। थोड़ा सा प्याज डालेंगे हम, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। शिमला मिर्च डालेंगे कटी हुई, आप टमाटर भी डाल सकते हैं। सब्ज़ प्याज डालेंगे और अब डालेंगे इसके अंदर सब्ज़ धनिया। अभी इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 कप मैंने बेसन लिया है यहाँ पे। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ईजी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमक डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा खुश्क धनिया डालेंगे, कुटा हुआ पिसा हुआ नहीं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब पानी डालेंगे इसके अंदर और इसको हम लोगों ने ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो, दरमियाना हमने रखना है इसको। जितना पैन केक वगैरह बनाते हैं उस हिसाब से इसको पतला कर लेना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसका लिंक हर वीडियो के नीचे होता है, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो देखें, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना बने इसके अंदर। और सबसे सीक्रेट चीज़, आपने आखिर में इसके अंदर 3 या 4 टेबल स्पून आपने डालना है इसके अंदर मैदा। अगर आप मैदा नहीं डालेंगे तो आपका पराठा टूट जाएगा। तो मैदा आपने ज़रूर डालना है तब कि आपका पराठा टूटा नहीं। इस आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने। अभी एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे ऑयल। मैंने यहाँ पे जैतून का तेल डाला है, आप घी डाल सकते हैं, मक्खन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। अभी उस बैटर को हम डालेंगे इसके अंदर। देखें इतना पतला होना चाहिए, अगर ज़्यादा पतला होगा तो आपका पराठा मोटा हो जाएगा, ऊपर से पक जाएगा लेकिन अंदर से नहीं पकेगा और आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आपने इसको डाल के इसकी शेप सेट कर लेनी है ताकि गोलाई में आ जाए, तो गोल बन जाएगा इंशाल्लाह। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं है, इसको हर नया बंदा भी बना सकता है। तो थोड़ा सा मैं साइडों पे डालूँगा ताकि जो साइडों पे थोड़ा सा अजीब सा बन गए सही हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखा करें, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरी वीडियो को मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको भी फॉलो कर लें। तो 2 या 3 मिनट मैंने पकाया एक साइड में, अभी साइड मैंने चेंज कर लिया। देखें माशाल्लाह लुक कितनी प्यारी नज़र आ रही है। जो हमने वेजिटेबल डाली हैं देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ प्याज। तो माशाल्लाह देखिए, तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे आपने 2 या 3 मिनट इसको दूसरी साइड से पका लेना है। पकाने के बाद हमारा पराठा इस तरह तैयार हो जाएगा। आपने बेसन के पकोड़े तो बहुत खाए होंगे लेकिन बेसन का पराठा कभी नहीं खाया होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर भी ज़रूर बताया करें। अभी हम आपको तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह नरम बहुत ज़्यादा, देखिए नरम भी है और खाने में इतना टेस्टी है, आप यकीन करें मैं तो 2 पराठे खा गया था। तो आप प्लीज़ इसका ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाना बहुत ही आसान है। देखें माशाल्लाह, ये देखें अंदर तक पका हुआ है, अंदर से सॉफ्ट है। जो हम लोगों ने अंडा डाला हुआ है उसकी वजह से अंदर से सॉफ्ट है। देखें क्या मज़ेदार लग रहा है। आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा? अगर मुंह में पानी आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें।
अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर फरमाए। जो मेरे भाई बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उन सबको अच्छा रोज़गार अता फरमाए। जो मेरी बहनों की शादी नहीं हुई, अल्लाह ताला उन सब की उन अच्छे और नेक घरानों के अंदर शादी कर दे। और अल्लाह ताला आप सबको ज़ाय खैर दे। बहुत ज़्यादा दुआओं के साथ हाफ़िज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।